कुछ अमीर सोचो और अमीर हो जाओ, ठीक है। तो जोगिंदर जी, लास्ट जो आपने रीडिंग की थी वो कहाँ पर थे? आप थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि लास्ट सेशन में नहीं थे, या उसके हम सुष्मिता जी ने टिक मार्क करा था मैम। यही वाला चैप्टर कर रहे थे, मुझे यहाँ तक। 2-3 पेजेस निकल गए थे। कुछ भी ऐसी था लास्ट का। कोई नहीं, यहाँ से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है मैम। प्रॉब्लम तो नहीं है? और मैम शायद उस दिन हम दो ही थे, सुष्मिता जी और मैं ही थी शायद। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से प्रतिभावान और साधारण क्रैक आविष्कारक में क्या अंतर है। ठीक है। कौन करेगा रीडिंग? आप लोग करोगे, मैं करूँ? आप करिए मैम, मैं खाने की तैयारी अच्छा, कोई नहीं। करती हूँ। ये है हमारा प्रतिभावान और साधारण क्रैक आविष्कारक में सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्रतिभावान अपनी रचनात्मक कल्पना शक्ति के द्वारा काम करता है, जबकि साधारण व्यक्ति इस शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता। वैज्ञानिक आविष्कारक संश्लिष्ट और रचनात्मक दोनों ही तरह की कल्पना शक्तियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक वैज्ञानिक आविष्कारक कोई खोज शुरू करता है तो वह तार्किक शक्ति द्वारा अनुभव के माध्यम से संचित अपने ज्ञात विचारों और सिद्धांतों को इकट्ठा और संगठित कर लेता है। अगर उसे लगता है कि वह यह संचित ज्ञान के उन स्रोतों का सहारा लेता है जो उसकी रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा उसके लिए उपलब्ध है, वह तरीका जिसके द्वारा वह ऐसा करता है हर व्यक्ति के साथ बदलता है, परंतु यह उसकी तकनीक का सार है। नंबर 1, वह अपने मन को प्रेरित करता है ताकि यह असामान्य से अधिक ऊंचे स्तर पर काम करे, और इसके लिए वह 10 मन आवेगों में से एक या इससे अधिक का या अपनी पसंद के किसी अन्य आवेग का प्रयोग करता है। वह अपने आविष्कार के सभी ज्ञात तत्वों की एक पूरी तस्वीर बना लेता है। वह इस तस्वीर को अपने मन में रखता है जब तक कि यह अंतर मन द्वारा पकड़ ना ली जाए, और फिर वह अपने दिमाग से सारे विचारों को साफ कर देता है और इंतजार करता है कि उत्तर उसके दिमाग में पहुंच जाएंगे। कई बार परिणाम निश्चित और तत्काल होते हैं, बाकी समय परिणाम नकारात्मक होते हैं, जो छठी इंद्रिय या रचनात्मक शक्ति के विकास की अवस्था पर निर्भर करते हैं। एडिशन ने बिजली के बल्ब को बनाने के लिए अपनी कल्पना की तार्किक शक्ति के द्वारा 10,000 से अधिक विचार संयोजन किए। फिर वे रचनात्मक शक्ति के द्वारा विश्वसनीय स्रोत से जुड़ गए और उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया, जिससे वे बल्ब बना पाए। फोनोग्राफ बनाते समय भी उनका यही अनुभव था। काफी विश्वसनीय प्रमाण है कि रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति का अस्तित्व है। यह प्राण उन लोगों के सटीक विश्लेषण से उपलब्ध है जो विभिन्न क्षेत्रों में लीडर बनते हैं। हालांकि उन्हें अधिक शिक्षा का लाभ नहीं मिला। लिंकन महान लीडर के प्रसिद्ध उदाहरण है जिन्होंने रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति के प्रयोग के द्वारा मैम म्यूट हो गए। नहीं, मैं म्यूट नहीं हूं, मैं अभी वो नहीं करती, प्रयोग के द्वारा महानता हासिल की। उन्होंने इस शक्ति को प्रेम के आवेग के परिणाम स्वरूप खोज, जिसका अनुभव इन्होंने इन रूटलेस से मिलने के बाद हो। प्रतिभा के स्रोत के अध्ययन के संबंध में यह सर्वाधिक महत्व का वक्तव्य है। उन महान लीडरों के रिकॉर्ड से इतिहास के बैंक भरे हुए हैं।
जिनकी उपलब्धियों के पीछे किसी औरत का प्रभाव था, जिसने कामेक्षा के आवेग के द्वारा उनके मन में रचनात्मक शक्ति को जागृत किया। नेपोलियन बोनापार्ट इनमें से एक थे। जब उन्हें अपनी पहली पत्नी जोसेफाइन से प्रेरणा मिलती थी तो वे अपराजय थे। तब उनकी तार्किक शक्ति उन्हें प्रेरित तब तब उनकी तार्किक शक्ति ने उन्हें प्रेरित किया कि वे जोसेफाइन को दरकिनार कर दें, और तो उनका पतन शुरू हो गया। उनकी पराजय और सेंट हेलेन उनसे ज्यादा दूर नहीं थे। हम आसानी से अमेरिका के दर्जनों प्रसिद्ध व्यक्तियों का उदाहरण दे सकते हैं, और सिर्फ शालीनता की मांग की वजह से नहीं कर रहे हैं, जो अपनी पत्नियों के प्रेरक प्रभाव के माध्यम से उपलब्धि की महान ऊंचाइयों तक पहुंचे। परंतु जब धन और शक्ति का जुनून उनके दिमाग पर चढ़ गया और जब वे अपनी पुरानी पत्नी के स्थान पर नई पत्नी ले आए तो उनके पतन का दौर शुरू हो गया। नेपोलियन वह पहला आदमी था जिसने यह खोजा कि यदि सही स्रोत से आने वाला सेक्स का प्रभाव किसी अन्य विकल्प से अधिक सशक्त होता है, जिसे केवल तर्क द्वारा रचा जाए। मानवीय मन आवेग पर प्रतिक्रिया करता है। समस्त आवेगों में महानतम और सबसे सशक्त आवेग है कामेक्षा। जब इसका दोहन किया जाए और इसे रूपांतरित किया जाए तो यह एक प्रेरक शक्ति इंसानों के विचार को अधिक उच्च आकाश तक उठाने में समर्थ है, जिसके द्वारा वे चिंता और छुटपुट परेशानियों के स्रोतों को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं, जो निचले स्तर पर उनकी राह में रोड़े बने हुए हैं। सेक्स ऊर्जा हर प्रतिभावान की रचनात्मक ऊर्जा है। ना तो कोई ऐसा महान लीडर बिल्डर या कलाकार हुआ है, ना कभी ऐसा होगा जिसमें सेक्स की प्रेरक शक्ति का अभाव हो। निश्चित रूप से कोई भी इन वक्तव्यों का यह गलत मतलब नहीं निकालेगा कि उच्च सेक्स प्रकृति का हर आदमी प्रतिभावान होता है। इंसान प्रतिभा के स्तर को तभी हासिल कर पाता है जब वह कल्पना की रचनात्मक शक्ति के द्वारा अपने मन को प्रेरित करता है और उपलब्ध शक्तियों का सहारा लेता है। वे आवेग जो प्रेरणा देते हैं उनमें सबसे प्रमुख है सेक्स ऊर्जा। इस ऊर्जा की सिर्फ उपस्थिति ही प्रतिभावान होने के लिए काफी नहीं है। इस ऊर्जा को शारीरिक संपर्क की इच्छा से रूपांतरित करके इच्छा और एक्शन के किसी अन्य रूप में बदलना होता है, और तभी यह व्यक्ति को प्रतिभा के स्तर को उठा सकती है। प्रबल कामेक्षा के कारण प्रतिभावान बनने के बजाय अधिकांश लोग अपने आप को नीचा गिरा लेते हैं और इस महान शक्ति के गलत प्रयोग और इसकी गलत समझ के कारण स्वयं को जानवरों के स्तर पर ले आते हैं। 40 वर्ष से पहले लोग क्यों कम सफल होते हैं? मैंने 25,000 से अधिक लोगों के विश्लेषण से यह खोजा कि जो लोग बेहद सफल होते हैं वे 40 साल से कम उम्र में शायद ही कभी ऐसा कर पाते हैं, और अक्सर वे तब तक अपनी सही गति में नहीं आते जब तक कि वे 50 से अधिक की उम्र के ना हो जाए। यह तथ्य तब आश्चर्यचकित करने वाला था कि मैं इसके कारणों का अधिक सावधानी से अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुआ। इस अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ कि वह सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से अधिकांश लोग 40-50 साल की उम्र से पहले इतने सफल नहीं हो पाते, दरअसल यह प्रवृत्ति है कि वे सेक्स के भाव की शारीरिक अभिव्यक्ति में संलग्न रहते हैं। अधिकांश लोग कभी यह सीख नहीं पाते कि सेक्स की आकांक्षा की अन्य संभावना भी है, जो महत्व में इसकी शारीरिक अभिव्यक्ति से बढ़कर है। जो लोग यह खोज लेते हैं उनमें से अधिकांश उस कालखंड के कई वर्ष बाद बर्बाद कर लेते हैं जब सेक्स ऊर्जा शिखर पर होती है, यानी 45 से 50 साल की उम्र से पहले। उल्लेखनीय उपलब्धि आमतौर पर इसके बाद आती है। कई लोग 40 साल तक उसके बाद भी ऊर्जा का लगातार अपव्यय करते रहते हैं, जिसे बेहतर मार्गों में प्रयोग किया जा सकता है। उनके श्रेष्ठ व अधिक सशक्त भाव में यूं ही बिखरा दिए जाते हैं। सेक्सुअल अभिव्यक्ति की आकांक्षा समस्त मानवीय भाव में सबसे प्रबल और सशक्त है, और इसी कारण जब इस आकांक्षा का दोहन किया जाता है एवं इसे शारीरिक अभिव्यक्ति के बजाय अन्य मार्गों पर प्रयुक्त किया जाता है
तो यह किसी को भी महान उपलब्धि के स्तर पर ले जा सकती है। इतिहास में ऐसे लोगों के उदाहरण कम नहीं है जिन्होंने कृत्रिम प्रेरक से मदिरा या मादक द्रव्यों के द्वारा परिणाम हासिल किए। एडगर एडगर अलान पो ने द रेवन शराब के नशे में लिखी, ऐसे सपने देखते हुए लिखी जो किसी इंसान ने इससे पहले देखने का साहस कभी नहीं किया था। जेम्स विटकॉम राइले ने अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन शराब के नशे में ही किया। शायद इसलिए उन्होंने देखा कि वास्तविकता और स्वप्न में क्रमबद्ध संयोजन है। नदी के ऊपर मिल और धारा के ऊपर कोहरा कोहरा। रॉबर्ट बर्न्स ने भी नशे की हालत में अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन किया, परंतु यह याद रखना चाहिए कि ऐसे कई लोगों ने अंत में खुद को नष्ट कर लिया। प्रकृति ने अपना स्वयं का एक ऐसा प्रेरक द्रव्य बनाया जिसके द्वारा इंसान अपने मन को सुरक्षित रूप से प्रेरित कर सकता है और अच्छे तथा दुर्लभ विचार हासिल कर सकते हैं जो ना जाने कहां से आते हैं। प्रकृति के प्रेरकों का कोई संतोषजनक विकल्प आज तक नहीं खोजा गया है। मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि सेक्स आकांक्षा और आध्यात्मिक आकांक्षा में एक अभूत करीबी संबंध होता है। वह तथ्य जिससे उन लोगों का अजीब व्यवहार स्पष्ट होता है जो धार्मिक उन्माद में शामिल होते हैं, जो कबीलाई संस्कृति में आम होते हैं। संसार मानवीय भाव द्वारा शासित है और सभ्यता का भाग्य भी इसी से स्थापित होता है। लोग अपने कार्यों में तर्क से उतना प्रभावित नहीं होते जितने की भावनाओं से। मन की रचनात्मक शक्ति पूरी तरह भावनाओं से संचालित होते हैं, ना कि ठंडे तर्क से। समस्त मानवीय भावों में सबसे सशक्त भाव सेक्स का भाव है। अन्य मन प्रेरक आवेग भी है जिनमें से कुछ को सूची में रखा गया है, परंतु उनमें से भी या वे सब मिलकर भी सेक्स की प्रेरक शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। मन प्रेरक आवेग वह अभाव है जो विचार की गहनता को अस्थायी और स्थायी तौर पर बढ़ा सकता है। जिन 10 प्रमुख प्रेरकों का वर्णन किया गया है वे सबसे आम प्रेरक हैं। जिन स्रोतों के द्वारा इंसान असीम शक्ति से संपर्क कर सकता है या अपनी इच्छा से या अपने किसी दूसरे व्यक्ति के अंतर्मन के स्टोर हाउस में प्रवेश कर सकता है, यह प्रतिभावान का तरीका होता है। एक अध्यापक ने 30,000 से अधिक सेल्समैनों के प्रयासों को प्रशिक्षित और निर्देशित किया। उन्होंने यह आश्चर्यजनक खोज की कि हाईली सक्सीड लोग इनमें सबसे अधिक प्रभावशाली प्रभावी सेल्समैन होते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि व्यक्तित्व के जिस तत्व को व्यक्तिगत चुंबकीयता कहा जाता है वह सेक्स ऊर्जा से अधिक कुछ नहीं है। हाईली सेक्सीड लोगों में हमेशा चुंबकीयता प्रचुर मात्रा में होती है। समझ और विकास के द्वारा इस महत्वपूर्ण शक्ति को प्रयोग लोगों के साथ संबंधों में बहुत लाभ दिलवा सकता है। यह ऊर्जा दूसरों के साथ निम्न माध्यम से संप्रेषित की जा सकती है। हाथ मिलाना, हाथ का स्पर्श तत्काल चुंबकीयता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के बारे में बता देता है। आवाज का टोन, चुंबकीयता क्या सेक्स ऊर्जा वह तत्व है जिससे आवाज रंगीन और संगीतमय या आकर्षक बनती है। पोस्चर या शरीर की स्थिति, हाईली सेक्सीड लोग तेजी से एवं शालीनता और सहजता से चलते हैं। विचार कंपन, हाईली सेक्सीड लोग सेक्स के भाव को अपने विचारों से मिश्रित कर लेते हैं या ऐसा अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं और इस तरह से वे अपने चारों तरफ के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। शरीर की सजावट, जो लोग हाईली सेक्सीड होते हैं वे अपनी व्यक्तिगत छवि के बारे में आमतौर पर बहुत सजग रहते हैं। वे आमतौर पर उस स्टाइल के कपड़े चुनते हैं जिससे उनका व्यक्तित्व, शरीर और रंग आकर्षक बने। सेल्समैनों के काम पर रखते हुए समय अधिक सक्षम सेल्स मैनेजर सबसे पहले जिस गुण को देखता है वह है व्यक्तिगत चुंबकीयता। जो सेल्समैन की सबसे पहली आवश्यकता है। जिन लोगों में सेक्स ऊर्जा कम होती है वे कभी उत्साहित नहीं हो पाएंगे या दूसरों को उत्साहित नहीं कर पाएंगे और उत्साह सेल्समैनशिप की एक महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है। चाहे वह कुछ भी बेच रहा हो,
जिस सार्वजनिक वकील या सेल्समैन में सेक्स ऊर्जा कम होती है वह दूसरों को प्रभावित करने में फ्लॉप हो जाता है। से इस तथ्य से के साथ जोड़ दे कि अधिकांश लोगों को उनकी भावनाओं को प्रभावित करके ही प्रभावित किया जा सकता है। और आप समझ जाएंगे कि सेल्समैन की योग्यता के हिस्से के रूप में सेक्स ऊर्जा का महत्व कितना अधिक है। मास्टर सेल्समैन सेलिंग में महारत इसलिए हासिल कर लेते हैं क्योंकि वे अनजाने अनजाने में सेक्स ऊर्जा को सेल्स उत्साह में रूपांतरित कर लेते हैं। इस वक्तव्य में सेक्स रूपांतरण के वास्तविक अर्थ का बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव पाया जा सकता है। जो सेल्समैन यह जानता है कि जिस तरह अपने दिमाग का सेक्स के विषय से दूर हटाया जाए और सेल्स प्रयास में लगाया जाए और इस कार्य को उतने ही उत्साह और संकल्प से किया जाए जितना कि वह इसे मौलिक लक्ष्य में लगाता, उस सेल्समैन ने सेक्स रूपांतरण की कला हासिल कर ली है, भले ही वह इस बात को जानता हो या ना जानता हो। बहुसंख्यक सेल्समैन जो अपने सेक्स ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं वे बिना यह जाने करते हैं, उसे यह पता ही नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए अधिक इच्छा की जरूरत होती है, अधिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और आम आदमी इस उद्देश्य के लिए इतनी इच्छा शक्ति जुटाने की परवाह नहीं करता। जिन लोगों को इस रूपांतरण के लिए पर्याप्त इच्छा जुटाना कठिन लगता है वे इस योग्यता को धीरे धीरे हासिल कर सकते हैं। इसमें हालांकि इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है परंतु इसमें इसके पुरस्कार प्रयासों से अधिक मिलते हैं। सेक्स एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अधिकांश लोग अक्षम्य रूप से अज्ञानी हैं। सेक्स की आकांक्षा को पूरी तरह से गलत समझा जाता है। समझ गया आकांक्षा को पूरी पूरी तरह से गलत समझा गया है, दोषी ठहराया गया है और इसका मखौल उड़ाया गया है। ऐसा अज्ञानी लोगों ने भी किया है और बुरी मानसिकता वाले लोगों ने भी किया है। जिन पुरुषों और स्त्रियों को हाईली सेक्सुअल प्रकृति का वरदान मिला है, हाँ इसे वरदान ही कहेंगे, उन्हें आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों के रूप में जाना जाता है जिन पर नजर रखी जानी चाहिए। उन्हें वरदान मिलने की बजाय आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जैसे उन्हें अभिशाप मिला हो। प्रबुद्धता के इस युग में भी करोड़ों लोग इसकी भावना के शिकार हैं क्योंकि उनका यह गलत विश्वास है कि हाईली सेक्सुअल नेचर एक अभिशाप है। सेक्स ऊर्जा के गुणों के बारे में इन बातों से यह समझ लेना चाहिए कि उन्मुख सेक्स की वकालत की जा रही है। सेक्स की भावना तभी एक सद्गुण है जब इसका बुद्धिमानी और सावधानी से प्रयोग किया जाए। इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और अक्सर किया भी जाता है, उस हद तक कि शरीर और मन दोनों को समृद्ध बनाने के बजाय इसे नीचे गिराती है इन्हें नीचे गिराती है। लेखक को यह महत्वपूर्ण लगा जब उसने पाया कि हर महान लीडर की उपलब्धियों के पीछे किसी महिला की प्रेरणा थी। कई उदाहरणों में यह महिला एक संकोची, खुद को नकारने वाली पत्नी थी जिसके बारे में जनता ने बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं सुना। कुछ उदाहरणों में प्रेरणा का स्रोत दूसरी औरत में पाया गया। हर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शराब या मादक द्रव्यों के द्वारा दिखता में प्रेरक आवेग असंयम का विध्वंसक रूप है। हर व्यक्ति यह जानता है कि सेक्स की अभिव्यक्ति में अति संलग्नता एक ऐसी आदत बन जाती है जो रचनात्मक प्रयास के लिए उतनी ही विनाशक और घातक होती है जितने की शराब। सेक्स के पीछे पगलाया आदमी नशे में पगलाए व्यक्ति से भिन्न नहीं होता। दोनों ही अपने तर्क और इच्छा शक्ति पर नियंत्रण खो बैठते हैं। हाइपोक्रांडिया के इस मामले सेक्स के सच्चे कार्य के अज्ञान के कारण विकसित आदतों से उत्पन्न होते हैं। यह देखा जा सकता है कि सेक्स रूपांतरण के विषय में अज्ञानी व्यक्ति एक तरफ तो बहुत अधिक पेनल्टी थोप देता है और दूसरी तरफ उतनी अधिक लाभों से वंचित रखता है। सेक्स के विषय में चारों तरफ फैला अज्ञान इस तथ्य के कारण है कि यह विषय रहस्य और अंधकारमय मौन में लिप्त हुआ है। रहस्य और मैं के षड्यंत्र द्वारा लोगों पर वही प्रभाव होता है जितना कि निषेध के मनोविज्ञान का। इसका परिणाम यह होता है कि लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाती है और इस विषय में अधिक ज्ञान हासिल करें। बर्बोटन यह कानून बनाने वाले और डॉक्टरों के लिए शर्म की बात है कि विषय में जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन्हीं लोगों
को युवाओं को इस विषय में शिक्षित करना चाहिए। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति भी इस क्षेत्र में कुछ रचनात्मक प्रयास में 40 वर्ष की उम्र से पहले दाखिल हो। औसत व्यक्तिगत की महानतम रचनात्मक क्षमता की उम्र 40 और 40 साल की उम्र से पहले दाखिल हो। औसत व्यक्तिगत की महानतम रचनात्मक क्षमता की उम्र 40 और 60 के बीच की होती है। यह वक्तव्य हजारों स्त्री पुरुषों के विश्लेषण पर आधारित होता है। यह उन लोगों के लिए उत्साहवर्धक होना चाहिए जो 40 साल से पहले सफल नहीं हो पाए हैं, और उन लोगों के लिए भी जो बुढ़ापे के आगमन को लेकर भयभीत हैं। यानी 40 साल के बिंदु के आसपास है। 40 और 50 साल के बीच बीच के वर्ष आमतौर पर सबसे लाभदायक होते हैं। उत्साह को इस उम्र पर आते समय डर से कांपना नहीं चाहिए, बल्कि आशा और उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर आप प्रमाण चाहते हैं तो अधिकांश लोग अपने सर्वश्रेष्ठ काम को 40 साल की उम्र से पहले शुरू नहीं करते। तो अमेरिका के सबसे सफल लोगों के रिकॉर्ड्स उठाकर देख ले और आपको प्रमाण मिल जाएंगे। हेनरी फोर्ड तब तक सचमुच सफल नहीं हुए जब तक कि उन्होंने 40 बार नहीं कर लिया था। एंड्रू कार्नेगी 40 से आगे निकल चुके थे, तब उन्हें अपने प्रयासों का फल मिला। जेम्स जे हिल 40 साल की उम्र में अब भी टेलीग्राफ चला रहे थे। उनकी विराट उपलब्धियां उस उम्र के बाद ही आई। अमेरिका उद्योगपतियों और फाइनेंसरों की जीवनियां इस प्रमाण से भरी हुई हैं कि 40 से 60 के बीच का कालखंड इंसान का सबसे अधिक उत्पादक कालखंड रहता है। 30 और 40 के बीच की उम्र में आदमी सेक्स रूपांतरण की कला को समझना शुरू करता है। यह खोज आमतौर पर संयोगवश होती है कि आमतौर पर जो आदमी इसे खोजता है वह इसके बारे में पूरी तरह से अनजान होता है। उसे दिख सकता है कि उसकी उपलब्धि की शक्तियां 35 से 40 साल के आसपास बढ़ती है, परंतु 30 और 40 के बीच की उम्र में व्यक्ति में प्रेम और सेक्स के भाव में संयोजन शुरू कर देती है, ताकि वह इन महान शक्तियों से मदद हासिल कर सके तथा उन्हें इकट्ठे कर्म के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग में ला सके। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी यहाँ से हम कल करेंगे। तो सब ये है, तो इसी लैंग्वेज में समझ भी आ गया होगा, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैं लोग जैसे हमें कहते हैं ना कि हमारे हस्बैंड भी मान रहे हैं, तो कोई कहते हैं वाइफ भी मान रही है। यहाँ पे इन चीजों को लेके हम वो कन्वर्ट जैसे कहते हैं ना, चीजों को समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। तो क्लियर है या कहीं कुछ कंफ्यूजन है? क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया। क्लियर है मैम।